तो बात ऐसी है कि मैंने तो जब उन्हें देखा तो वो कहते हैं ना कि पहली नज़र वाला प्यार, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, पता नहीं क्यों सब कुछ जुड़ने लगे थे उनके साथ। मगर अब वो मेरी इतनी इतनी अच्छी दोस्त हो चुकी हैं तो मैं उसे खोना नहीं चाहता। और सच में मैं अपने दिल की बात दिल में ही दबा के रखूँगा, उससे कभी कुछ नहीं कहूँगा। अब हम लोगों की कॉल पे, मैसेजेस पे इतनी बात नहीं हो पाती थी। जो भी बातें होती थी वो बस उसी मोहन भाई की चाय की टपरी पर होती थी। तो एक दिन मैं वेट कर रहा था उनका कि वो आए और फिर हम वॉक पे साथ में जाएं। पर घंटों बीत गए, वो आई ही नहीं और मैं भी वॉक पे नहीं जा सका। मैं बहुत परेशान, बेचैन, बिल्कुल मतलब मैंने कई कॉल मैसेजेस किए पर किसी का कोई रिप्लाई नहीं। मैं बिल्कुल घबरा गया कि यार ऐसे अचानक से हुआ क्या, ये कभी ऐसा नहीं करती। फ़ोन पिक कर लेती है या लेट रिप्लाई भी दे देती है, बट ऐसे करते करते करीब 10-12 दिन हो गए। एक भी दिन किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं, कोई कॉल नहीं। अब तो मुझे मोहन भाई की चाय भी फीकी लगने लगी थी। एक दिन मैं मोहन भाई के पास बैठकर उनसे बातें कर रहा था कि तभी अचानक अचानक वो मेरे सामने आ गई और मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज़ोरों से धड़कने लगी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस उन्हें देखता ही जा रहा था। वो पास आई और उसने मेरा हाथ पकड़ा और कही कि कैसे हो आप। मैं शांत, कुछ नहीं बोल पा रहा, बस इतना कहा कि आइंदा से तुम अगर ऐसे छोड़ के गए ना तो मैं सबको छोड़ के चला जाऊंगा। कहाँ थी यार तुम अब तक? ना मैसेज ना कॉल, ऐसे कोई करता है क्या? ऐसे कोई जाता है क्या? वो शांत खड़ी थी। फिर उसने उदास मन से कहा कि आपसे कुछ बात करनी है, कुछ बताना है आपको। मैंने कहा हाँ बोलो। बहुत देर तक वो खामोश रही। फिर कहा कि मैं इतने दिनों से इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि शायद मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत कुछ सोचने लगी थी। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, कुछ तो बात होगी, कुछ तुम मुझे बता सकती थी। उसने कहा कि मेरी फैमिली ने मेरा रिश्ता कहीं और देख लिया और वो जल्द से जल्द मेरी शादी कराना चाहते हैं। अब ये सुनकर तो मैं खामोश हो गया। दिल की धड़कनें और भी बढ़ने लगी। जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल करके मैंने कहा अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तुम ऐसे उदास क्यों हो? उसने कहा कि मुझे ये शादी नहीं करनी। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे नहीं करनी, तुम शादी नहीं करना चाहती? उन्होंने बोला नहीं, करना तो है, पर मैं किसी और से प्यार करती हूँ। भाई मैंने मन में सोचा कि यार ये लड़की आज झटके पे झटके दिए जा रही है, मतलब फुल टू मुझे मारने का प्लान बना के आई है। ऐसी ऐसी न्यूज़ सुना रही मुझे, कभी शादी कभी प्यार, कभी शादी कभी प्यार, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये सुनकर मैंने मोहन भाई को उनके पैसे दिए और मैं वहाँ से चुपचाप चला गया। वो पीछे से आवाज़ लगाती रही कि रुको रुको, रुक जाओ प्लीज़, सुनो मेरी बात तो सुन लो, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? पर मैं रुक नहीं पाया और चला गया। एक दिन सुबह मैं अपने घर के बाहर खड़ा था कि तभी अचानक वो मेरे सामने आ गई और बिना कुछ कहे उसने जोर से एक थप्पड़ लगाया मुझे और फिर रोने लगी। बोली कि तुम समझते क्या हो अपने आप को? बदला ले रहे हो मुझसे? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? टफर हो तुम, टफर हो एक नंबर के। इतना कह के बस रोती रही। मैंने कहा अरे अंदर आओ, पहले आराम से बैठकर बातें करते हैं। उसने कहा नहीं, बात करनी है तो चलो मोहन भैया की टपरी पर, वरना मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैंने कहा ठीक है बाबा चलो। मैंने भी बाइक निकाली और आ गए हम मोहन भाई की टपरी पर। फिर हम दोनों वापस उसी जगह उसी बेंच पर बैठे और
एक एक कप चाय की ली और मैंने कहा, हाँ अब बताओ क्या बात है। अब वो लड़की चुप होने का नाम ही नहीं ले रही, बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और एक प्यारा सा साइड वाला हक किया और कहा, बताओ क्या बात है, शांत हो जाओ पहले। अब इन सब के बीच परेशान तो मैं भी था, लेकिन मैं उसके सामने अपनी परेशानी जाहिर नहीं करना चाहता था। अब उसने कहा कि तुम क्यों चले गए थे उस दिन बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। मैंने तुम्हें कितनी आवाज़ें लगाई लेकिन तुम रुके क्यों नहीं, मुड़ के भी नहीं देखा एक बार। हुआ क्या था तुम्हें? मैंने कहा, नहीं बस ऐसे ही, कुछ नहीं हुआ था, मैं बस चला गया। उसने फोर्सली पूछा कि बता रहे हो या नहीं बता रहे। मैंने कहा, तुमने जब बोला ना कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो ये सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और बस चला गया। उसने कहा, क्यों, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, या मैं किसी से प्यार करती हूँ तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मैंने कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुमने इस बारे में मुझे कभी बताया नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि अरे डफर, अगर किसी को किसी के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, उसे बातें किए बिना रहा न जाए, हर समय हर टाइम बस उसी की बातें हो रही हों उसके दिमाग में, उसके दिल में, तो इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? फिर मुझे अंदर ही अंदर समझ आया कि किसी लफ्ज़ में, और वो भी शायद मुझसे भी ज़्यादा। और फाइनली उसने रोते हुए कह ही दिया कि अरे बेवकूफ़ यार, आई रियली लव्स यू, आई लव यू सो मच। अब इतना सुन के तो मैं खुशी से पागल हो गया, मेरी भी आंखें भर आई और मैं भी रोने लगा और उन्हें अपनी बाहों में लिया और कहा कि आई लव यू टू, आई लव यू।